हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिटरेचर स्केच में। नेट के एग्ज़ाम में सिर्फ 10 दिन ही रह गए हैं, तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। 2011 के पेपर से 25 क्वेश्चन आज लगाएंगे और 25 कल, इजी और सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। इन क्वेश्चन के साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थॉमस किड द स्पेनिश ट्रेजेडी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय। थॉमस किड की सबसे फेमस प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी पर किस राइटर का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा था? द स्पेनिश ट्रेजेडी इंग्लिश लिटरेचर की सबसे फेमस रिवेंज ट्रेजेडी में से एक है। इस प्ले में बदला, मर्डर, घोस्ट और ट्रेजिक एंडिंग जैसे एलिमेंट मिलते हैं। ये सब फीचर्स रोमन प्लेराइट सेनेका के प्ले से ही स्टार्ट हुए थे। तो इसका सही आंसर है ए, सेनेका। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन राइटर इन इंग्लिश हैज़ क्रिएटेड अन आइडेंटिफाइबल इमेजिन्ड लोकल। किस इंडियन इंग्लिश राइटर ने एक फेमस फिक्शनल टाउन क्रिएट किया था? तो इसका सही आंसर है सी, आर के नारायण। बहुत सारे राइटर हैं जिन्होंने रियल सिटीज़ का यूज़ किया है अपनी स्टोरीज़ और नोवेल में, लेकिन आर के नारायण ने मालगुडी नाम का एक फिक्शनल शहर बनाया। उनके नोवेल और स्टोरीज़ इसी टाउन में सेट थे। आज भी मालगुडी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का सबसे फेमस फिक्शनल टाउन है। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्मलिस्ट क्रिटिक। इनमें से कौन सा राइटर फॉर्मलिस्ट क्रिटिक नहीं है? तो इसका सही आंसर है सी, स्टैनली फिश। फॉर्मलिस्ट क्रिटिक टेक्स्ट की लैंग्वेज, स्ट्रक्चर और फॉर्म पर फोकस करते थे, लेकिन स्टैनली फिश रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के क्रिटिक है। उनके हिसाब से टेक्स्ट का मीनिंग रीडर के इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 4, द राइम स्कीम ऑफ द स्पेंसरियन सोनेट इज। स्पेंसरियन सोनेट के राइम पैटर्न क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ए बी, बी सी, सी डी, ई। सोनेट 14 लाइन की पोएम होती है। एडमंड स्पेंसर ने अपना अलग सोनेट पैटर्न डेवलप किया था, जिसे स्पेंसरियन सोनेट कहते हैं। इन्होंने बहुत सारी सोनेट इसी स्पेंसरियन सोनेट से लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग मार्लोवियन कैरेक्टर इज कंज्यूम्ड बाय ग्रीड। क्रिस्टोफर मार्लो के किस कैरेक्टर की पहचान ग्रीड यानी लालच है? तो इसका सही आंसर है ए, बाराबास। बाराबास द ज्यू ऑफ माल्टा का मेन कैरेक्टर है। पैसा और वेल्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी ग्रीड ही उसके मरने का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 6, द प्लान ऑफ आर्थुरियन स्टोरी हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द कंपोजिशंस ऑफ टेनिसन। आर्थुरियन लीजेंड किंग आर्थर की कहानियों ने टेनिसन के किस वर्क को इन्फ्लुएंस्ड किया? तो इसका सही आंसर है बी, आइडियल्स ऑफ द किंग। आर्थुरियन लीजेंड ब्रिटेन के लीजेंडरी किंग आर्थर और उनके नाइट की कहानियाँ हैं। अल्फ्रेड टेनिसन ने इन कहानियों को अपनी पोएम सीरीज़ आइडियल ऑफ द किंग में दोबारा लिखा और विक्टोरियन वैल्यूज से जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द ऑथर विद देयर नेशनलिटीज़। ऑथर को उनके नेशन के हिसाब से मैच करना है। ये क्वेश्चन कॉमनवेल्थ लिटरेचर से जुड़ा है। हर राइटर अपने देश का एक फेमस लिटरेरी फिगर है। तो इसका सही आंसर है पैट्रिक वाइट। ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, तो फर्स्ट का 3 हो जाएगा। सेकंड, नडीन गोर्डामिर, ये साउथ अफ्रीका से है, तो सेकंड का 4th हो जाएगा। और फिर थर्ड, मार्गरेट एटवुड, ये कनाडा से है, थर्ड का 1st हो जाएगा। और लास्ट, कैरी हुम, ये न्यूजीलैंड से है, 4th का 2nd हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ शेक्सपियरियन सोनेट हैज़ द फॉलोइंग राइम स्कीम। शेक्सपियरियन सोनेट की कौन सी राइम स्कीम है इनमें से? तो इसका राइट आंसर है सी, ए बी, सी डी, ई एफ जी। इसे याद रखने की सबसे सिंपल ट्रिक है कि शेक्सपियर लिटरेचर के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर है और सबसे बड़े राइटर है, तो इनके पीछे जी लगा दो, तो शेक्सपियर जी हो जाएगा। जहाँ भी अगर सोनेट की राइम स्कीम लास्ट में कपलेट में जी दिखे, तो वो शेक्सपियर राइम स्कीम है। क्वेश्चन नंबर 9, द फ्यूचर ऑफ पोएट्री इज इमेंस बिकॉज इन पोएट्री आवर रेस as time goes on will find an ever sure and sure stay. This claim for poetry is made in। पोएट्री के फ्यूचर और इम्पोर्टेंस के बारे में ये फेमस स्टेटमेंट किस ऐसे में दिया गया है?
तो इसका राइट आंसर है ए, आर्नोल्ड्स द स्टडी ऑफ पोएट्री। मैथ्यू आर्नोल्ड का मानना था कि भविष्य में पोएट्री लोगों को मॉरल गाइडेंस देगी। उन्होंने पोएट्री को रिलीजन और फिलोसॉफी जितना महत्वपूर्ण माना। क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट ए डिस्टोपिया? कौन सी बुक डिस्टोपियन सोसाइटी के डिपिक्ट नहीं करती? तो इसका राइट आंसर है डी, द कोरल आइलैंड। डिस्टोपिया का मतलब है कि एक ऐसी सोसाइटी जहां ऑपरेशन, कंट्रोल और सफरिंग हो, जैसे कि 1984, ये डिस्टोपियन नोवेल है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये भी डिस्टोपियन नोवेल है। और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये डार्क विजन ऑफ सोसाइटी है। द कोरल आइलैंड, ये एडवेंचर नोवेल है। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल? बाइबल के ट्रांसलेशन से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी, थॉमस ब्राउन। थॉमस ब्राउन एक राइटर और फिजिशियन थे, ये बाइबल के ट्रांसलेशन नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन अ सीक्वेंस इन विच ऑल शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज आर स्ट्रक्चर्ड। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का सही स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ए। सबसे पहले एक्सपोजिशन आएगा, थर्ड, फिर आएगा सेकंड, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, फिर उसके बाद क्लाइमैक्स आएगा, फिर डिन्यूमेंट आएगा। हर ट्रेजेडी आमतौर पर इसी ऑर्डर को फॉलो करती है। एक्सपोजिशन मतलब कि कैरेक्टर और सिचुएशन का इंट्रोडक्शन, फिर कॉन्फ्लिक्ट आएगा मतलब समस्या शुरू हो जाती है इसके बाद, फिर क्लाइमैक्स मतलब टर्निंग पॉइंट होगा, फिर डेन्यूमेंट मतलब कि एंडिंग या रिजोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म कर्टल सोनेट वॉज कोइन्ड बाय? कर्टल सोनेट शब्द किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है सी, जेरार्ड मेनली हॉपकिंस। कर्टल सोनेट एक शॉर्ट एंड सोनेट होती है। इसमें ट्रेडिशनल सोनेट में 14 लाइन होती है ना, उसकी जगह 10.5 लाइन्स होती है। क्वेश्चन नंबर 14, द ऑथर ऑफ द पेम्पलेट शॉर्ट व्यू ऑफ immorality and profaneness of the English stage 1698 was? इंग्लिश थिएटर की बुराइयों पर लिखा गया ये पेम्पलेट किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर है बी, जेरेमी कोलियर। 17th सेंचुरी के अंत में कई लोगों को लगा था कि थिएटर इमोरल हो गया है। इस पेम्पलेट में इंग्लिश स्टेज की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाइंग अ प्ले इन द फॉलोइंग लिस्ट दैट इज नॉट राइटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। इनमें से कौन सा प्ले ऑस्कर वाइल्ड ने नहीं लिखा? तो इसका राइट आंसर है सी, सेंट एंड सिनर। क्वेश्चन नंबर 16, पुट द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय चार्ल्स डिकन इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। चार्ल्स डिकन के नॉवेल को पब्लिकेशन डेट के हिसाब से सही ऑर्डर में बताना है। तो इसका सही आंसर है ए, 3241। सबसे पहले आएगा ब्लिक हाउस, जो 1852 से 53 के बीच में लिखा गया था। फिर आएगा हार्ड टाइम, जो 1854 में लिखा था। फिर आएगा अ टेल ऑफ टू सिटीज़, 1859 में लिखा गया था। फिर लास्ट में ग्रेट एक्सपेक्टेशन, 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, लिटिल नेल इज़ अ कैरेक्टर इन डिकेंस। लिटिल नेल किस नोवेल के कैरेक्टर हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। लिटिल नेल डिकन की सबसे इमोशनल और फेमस हीरोइंस में से एक है। उसकी ट्रेजिक डेथ ने विक्टोरियन रीडर को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। क्वेश्चन नंबर 18, इन इट्स फाइनल पब्लिश्ड वर्जन इलियट्स द वेस्टलैंड कंटेंट अ टोटल ऑफ। द वेस्टलैंड की फाइनल पब्लिश्ड वर्जन में कितनी लाइन्स है? तो इसका राइट आंसर है बी, 433 लाइन्स। टी.एस. एलियट ने ओरिजिनल ड्राफ्ट को बहुत एडिट किया था। एंडिंग में एजरा पाउंड ने भी मदद की थी और फाइनल वर्जन में 433 लाइन थी। क्वेश्चन नंबर 19, जीन राइज वाइट सार्जियो सी इज सेट इन। वाइट सार्जियो सी की कहानी किस रीजन में सेट थी? तो इसका राइट आंसर है
सी द कैरेबियन। यह नोवेल कैरेबियन आइलैंड की बैकग्राउंड पर बेस्ड थी। नोवेल कॉलोनियलिज्म, रेस और आइडेंटिटी के इशू को एक्सप्लोर करती है। क्वेश्चन नंबर 20। हेमलेट lying wounded say to Horatio, I am dead. This is an example of। हेमलेट का I am dead कहना किस फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है? तो इसका राइट आंसर है सी प्रोलेप्सिस। यहाँ हेमलेट अपनी होने वाली डेथ को पहले ही प्रेजेंट टेंस में बोल रहा है। फ्यूचर इवेंट को पहले ही बता देना प्रोलेप्सिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21। द कैसल ऑफ ओट्रेंटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। द कैसल ऑफ ओट्रेंटो किस लिटरेरी जनर का नोवेल है? तो इसका राइट आंसर है ए गोथिक। इस नोवेल में हॉरर, मिस्ट्री और सुपरनेचुरल एलिमेंट मिलते हैं, इसलिए इसे इंग्लिश लिटरेचर का पहला गोथिक नोवेल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट वॉज रिटन बाई। लेट विक्टोरियन ग्लूम और पेसिमिज्म को दिखाने वाली पोएम किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर है सी जेम्स थॉमसन। ये पोएम विक्टोरियन एज की निराशा और डिप्रेशन को दर्शाती है। इसके राइटर जेम्स थॉमसन है। क्वेश्चन नंबर 23। विच नाइपुल नोवेल इज सेट इन अफ्रीका। वीएस नाइपुल का कौन सा नोवेल अफ्रीका में सेट है? इसका राइट आंसर है बी अ बेंड इन द रिवर। ये नोवेल पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीका की पॉलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम को दिखाती है। इसमें जोसेफ कॉनरेड का प्रभाव भी देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। इन द रेप ऑफ द लॉग बेलिंडा लेपडॉग इज नेम्ड। बेलिंडा के पेट मतलब डॉग का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है बी शोक। एलेक्जेंडर पोप की मोक एपिक पोएम द रेप ऑफ द लॉक में बेलिंडा के लेपडॉग का नाम शोक था। क्वेश्चन नंबर 25। यू कांट डू बोथ इज ए नोवेल बाय। यू कांट डू बोथ किस राइटर का नोवेल है? तो इसका राइट आंसर है सी किंग्सली एमिस। ये ब्रिटिश नोवेलिस्ट किंग्सली एमिस का नोवेल है। एमिस अपनी ह्यूमरस और सटायरिकल राइटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये थे इंग्लिश लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हमने 25 क्वेश्चन देखे, कल भी 25 क्वेश्चन देखेंगे ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए कल मिलते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए या फिर इससे थोड़ा सा भी फ़ायदा मिले तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। धन्यवाद।